जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 14 बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन उम्मीद है आप रिवाइज़ करके आए होंगे। आज हमारा फ़िल मुज़ारे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें अब देखें ये यज़रिबू ज़ारबा से है और ये सामिया से है, ये आलिमा से है और ये आमिला से है, जो माजी में हमने पढ़ा था। तो ये 11 ही हमने अभी तक पढ़े हैं। तो आगे देखते हैं। पहली बात तो हम TPI थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें आपको पता है आपने क्या करना है, थोड़ा सा मेरे साथ करने की कोशिश करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें एक बार फिर मैं इशारे करता हूँ। दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। ये जो ग्रामर पार्ट है ना, ये हमें कुरान के करीब करेगा। आज भी हमने देखा ना वो तवासऊ, आमिलू, कितने सारे वो आए हैं, वो सारे मिलते जुलते पैटर्न के ऊपर ही होते हैं। वो उन 11 के अलावा भी अगर कोई आ जाएगा ना तो आपकी उसकी शक्लो सूरत से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये माजी की तरह ही है, अच्छा ये मुदारे की तरह ही है। तो थोड़ा सा मीनिंग हमें समझ आ जाएगी। तो ये इस्म फ़ेल हर्फ 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं शुरू से ही। इस्म हम कर चुके हैं, किसी नाम चीज़ जगह का नाम है, उसमें अलिफ लाम लग जाए, जैसे आज भी आया था अल इंसान, तो अलिफ लाम उसमें लगी हुई थी। इसी तरह तनवीन लग जाए, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, और उनकी जमा वाव नून या नून और मुअन्नस के लिए अलिफ ता। इसी तरह सिफ्त भी हो तो तब भी वो इस्म होता है। तो इसी तरह फ़ेल हम कर रहे हैं और हर्फ जो है वो जो इस्म और फ़ेल को मिलाए, जैसे ये लाम आज आया था लफ़ी हमने पढ़ा, अलबत्ता इसका मायनी है, और वैसे हरूफ के साथ आया तो फिर वो लिए में इस्म के साथ आया तो लिए हो गया था। लाहू उसके लिए, या हमने टेबल भी किया था, लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। ठीक है। इसी तरह फ़ेल जो है वो जिससे किसी के काम करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए, या मादी या प्रेजेंट या फ्यूचर, तो फिर वो फ़ेल होता है। तो फ़ेल ही अभी हम कर रहे हैं। आज हम फ़ेल का दूसरा हिस्सा फ़ेल मुज़ारे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ़ेल जो है वो 3 हरूफ से मिलकर बनता है। ज़्यादातर 3 से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा वाले बहुत कम है कुरान मजीद में। ज़्यादातर जो है ना वो 3 से ही मिलके बने हुए हैं, जिसका पैटर्न कुछ इस तरह का है, फ़अला, फ़तहा, नसरा, ज़रबा या सामिया। तो फ़ेल माजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हो गया, जैसे आज भी हमने कुछ देखा। इसी तरह मुज़ारे है, जो अभी हो रहा है या अभी नहीं हुआ या अभी आगे होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना मुज़ारे में आती हैं, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, ये दोनों चीज़ें मुज़ारे में आती हैं अरबी में। और फ़ेल अम्र जो है वो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो उसमें हुक्म देना या गुजारिश करना है। हम आपस में जैसे एक दूसरे को गुजारिश करते हैं, कोई बड़ा छोटे को करे तो हुक्म है, जैसे अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आए तो वो हुक्म ही है। जैसे ये अभी सुरासर हमने की तो ये सारा अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह का हुक्म भी देखें ना कैसे गुजारिश के मायने में है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह को कसम खाने की क्या ज़रूरत। फिर अल्लाह ने इन्ना का लफ्ज़ यूज़ किया, फिर अलबत्ता, यानी अल्लाह ताला चाह रहे हैं वो बंदा बचे किसी तरीके से समझ जाए मेरी बात। ठीक है। तो अल्लाह ताला तो इतने गफूर रहीम है। और इसी पैटर्न पे मादी मुदारे के पैटर्न पे कुरान मजीद में 18,000 अल्फाज हैं। टोटल 78,000 हैं, 78,000 में से 18,000 तो सिर्फ यही हैं। ठीक है, जो फ़ेल मादी और मुदारे के ऊपर हैं। तो चलें इस टेबल को रिवाइज़ कर लेते हैं। ये मादी का है और ये मुदारे का है। तो फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, या फ़अलू, या फ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। ठीक है। तो ये मुअन्नस के लिए मुज़ारे में यही वाला इस्तेमाल होता है, हिया तफ़अलू, और यहाँ पे फ़अलत इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम हिया अलहदा से बोल देते ताकि हिया से पता चले कि ये मुअन्नस के लिए, वरना ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं तर्जमे के लिए। मा फ़अलतुम, जी जी क्या हो सकता है? फ़अलतुम, पहले तो फ़अलतुम का इशारा बताएं। फ़अलतुम, आप सब ने किया। ठीक है। तो माजी में माँ किस लिए होता है यूज़? नहीं के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। तो आप सब ने नहीं किया, ज़बरदस्त। तो वला अना आबिद, वला कितने टुकड़े? 2। वाव मीन्स और, ला मीन्स नहीं। ठीक है। अना मीन्स, अना का इशारा मैं, और नहीं मैं, आबिदुन इबादत करने वाला, और मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ।
ठीक हो गया। आगे चलें, वक़द खलक़तु, वा कद कामत सलाम है अलबत्ता तहकीक, वा और तहकीक, खलक़तु सामने वाला, ठीक है, खलक़ता खलक़तु ये, ठीक है, खलक़ता खलक़ा खलक़ू, खलक़ता खलक़तु खलक़तुम खलक़ना, ठीक है। तो खलक़तु मैं अपने बारे में बात हो रही है और तहकीक मैंने पैदा किया। तो आज के सबक में पहले हम इसी तरह टेबल रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम ये पहला कॉलम कर चुके हैं, इसी तरह दूसरा कर चुके हैं, कल हमारा ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप ना देखें, अभी सिर्फ यहाँ तक देखें। तो फातहा से हमने यफ्तहू बनाया था और फातहा के पैटर्न के ऊपर 3 थे, फातहा, फ़अला, जअला, ठीक है। इसी तरह नासरा से हमने यनसुरू बनाया, यहाँ पे ज़बर थी, यहाँ पेश आ गई, उस पेश की वजह से ये अलग कैटेगरी में चला गया। तो नासरा जो है इसमें 4 थे, नासरा, आबादा, ज़ाकरा, खालाका, ठीक हो गया 4। इसी तरह दरबा से आज हम यज़रिबू बनाएंगे, यहाँ ज़ेर आ जाएगी, इस ज़ेर की वजह से ये अलग कैटेगरी में है। क्लियर होगी बात? इसीलिए हमने इसे शुरू में कहा था आपको यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ये आपको सेम लग रहा था, ये तीनों सेम लग रहे थे, लेकिन आप देखें मुदारे में इसमें पेश आ गई है, यहाँ ज़ेर आ गई है, बस ये फ़र्क है। तो ओवरऑल इसमें ज़ेर चलती रहेगी नीचे। तो ज़ारबा से यज़रिबू बनाएंगे और सामिया पहले ही अलहदा था क्योंकि ये फ़ेल मादी के अंदर ही ज़ेर बन गई थी। इसके अंदर देखें तीनों में ज़बर है, तीनों में ज़बर है, यहाँ भी तीनों में ज़बर है, यहाँ पे दरमियान में ज़ेर है। तो दरमियान में ज़ेर होने की वजह से ये अलग कैटेगरी है। तो अलग कैटेगरी होने की वजह से इसको हमने अलहदा सीन वाले कैटेगरी में हमने किया था। और मज़ेदारी की बात यह है कि कुरान मजीद में जितने भी अफ़वाल हैं 18,000, टोटल 18,000 के 18,000 इन्हीं 4 पैटर्न्स पे हैं। ये सांचे हैं, जितने भी आएंगे वो या फतह के पैटर्न पे होगा, या वो नासरा के पैटर्न पे होगा, या वो दरबा के पैटर्न पे होगा, या वो सामिया के पैटर्न। इन्हीं 4 में से न किसी एक के ऊपर होगा, उसी तरह चलेगा। तो आगे चलते हैं। आज हम फ़ेल मुज़ारे में प्रैक्टिस करेंगे यज़रिबू, इसमें ज़ेर आ गई, और यसमाऊ, यालमू और यामलू। ये जो सामिया वाला है ये फ़ेल मुज़ारे के अंदर सेम वैसा ही है जैसे फातहा वाला था। देखें याफ्ताहू था तो इसमें यसमाऊ हो गया, ठीक है। और फ़ेल आगे अमर आएगा इफ्ता, और ये इस्मा, ये आगे सेम है लेकिन ये फ़ेल माजी में फ़र्क था, इसलिए इसको हमने अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। और सामिया के अंदर 3 थे, सामिया, आमिला और आलेमा, 3 हमने पढ़े। और उन्हीं 3 के ऊपर उन्हीं वो जो हमने 11 पढ़े हैं ना, उन्हीं 11 को हमने कन्वर्ट किया मुज़ारे में, और उन्हीं 11 को हम कन्वर्ट करेंगे फ़ेल अमर और नहीं में कल इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। यज़रिबू अब बनाते हैं। तो ज़ारबा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर देते हैं। ज़ारबा होता है उसने मारा, पुराना। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, दरबत, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसी पैटर्न के ऊपर पहले मैं करवा देता हूँ आपको। ये देखें ये ज़ेर आ गई, तो ये इधर भी ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है। ये ऐसे ही है जैसे नासरा से यनसुरू बना था, तो वहाँ पे यनसुरू, यनसुरूना, ठीक है, तनसुरू, अनसुरू, तनसुरूना, ननसुरू, हर जगह पेश थी। इसी तरह यहाँ हर जगह ज़ेर आ रही है, ठीक है। बस ये पैटर्न है, बाकी आप सांचा वही है बाकी सारा। तो यज़रिबू उसने मारा, सॉरी वो मारता है या मारेगा, ठीक है। दो मारेगा भी हो सकता है और मारता है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं। लिखा सिर्फ एक हुआ है आसानी के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें मीनिंग दोनों आएंगे। तो यज़रिबू, यज़रिबूना, ताज़रिबू, आज़रिबू, ताज़रिबूना, नाज़रिबू, हिया ताज़रिबू, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा फिर कर लें। यज़रिबू, यज़रिबूना, ताज़रिबू, आज़रिबू, ताज़रिबूना, नाज़रिबू, ताज़रिबू, हिया ताज़रिबू, ठीक है। तो इसको कोई करवा दे रहा पूरे को, फ़ेल माजी को भी और फ़ेल मुज़ारे को भी। अच्छा, जब कोई करवाए रिवीजन तो आप कोशिश करें, करवा बेशक कोई रहा है, आप इशारे करें, ठीक है। ये इशारों की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप वैसे भी हम 14 लेसन पे हैं कि जहाँ कहीं भी इशारे वाली बात पहुँचे ना, तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे इशारे खुद ब खुद चल रहे हैं, तो आपके ये इशारे खुद ब खुद चलते रहना चाहिए। अच्छा यज़रिबू, अच्छा ये तो ये होता है, बात समझ आई। तो इसका आपको ये मतलब बताएगा साथ ही कि अच्छा ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। इशारा आपने किया, आपको मतलब पता चल रहा है।
इसी तरह सामने एक इशारा मतलब पता चल रहा है कि अच्छा ये सामने वाले के बारे में बात हो रही है और एक के बारे में हो रही है। 4 के बाद सामने वाले 4 हैं, हमारे बारे में बात हो रही है, 4 उंगलियां हैं और ऊपर का इशारा है और यही मैं नीचे ले आऊँ तो ये फ़ेल माजी बन जाएगा, और यही मैं इशारा ऊपर ले आऊँ तो ये फ़ेल मुदारे बन जाएगा। तो ये इशारा आपको मीनिंग्स बताएगा, आपको गलत नहीं होने देगा। जैसे मैथ के अंदर इक्वेशन वाले सवाल होते हैं ना, इक्वेशन वाले सवालों में हम क्या करते हैं, वो दोनों तरफ वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर इक्वेशन में दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हाँ ये तो ठीक हो गया, तो हमें उधर ही पता चल जाता है। और अगर वो आगे पीछे हो जाए इसका मतलब ये तो बराबर ही नहीं आया, इसका मतलब है कहीं गलती हो रही है। तो मैथ में कई जगह हमें ऐसे पता चल जाता है, तो इसको भी आप ऐसे समझें। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, इशारों से आपको खुद ब खुद मीनिंग पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये अकेला ही था, आपको पता है ज़ाराबा वाला अपने पैटर्न के अंदर। तो ये इसीलिए अकेला है कि क्योंकि इसमें ये, और अकेला इसलिए है क्योंकि इस कोर्स में हमने ये एक ही पढ़ा है। ये ओवरऑल कुरान मजीद में एक नहीं है, लेवल 2 में इसमें कई सारे और भी आ जाएंगे, लेकिन सारों का पैटर्न होगा ज़ाराबा के ऊपर ही, ठीक है। लेकिन इस कोर्स के अंदर QC1 में ये सिर्फ एक ही है और ये अलग है, अलग सेट है, इसको अलग सेट के तौर पे याद रखना है। और अलग क्यों है ये भी याद रखना है कि इसमें मुज़ारे के अंदर ज़ेर आई है, इस वजह से ये अलग है। यदरिबू यदरिबूना, तादरिबू अदरिबू तदरिबूना, नदरिबू हिया तदरिबू, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हल मीन्स क्या, यदरिबू क्या उसने मारा, तो हम कहते हैं नहीं जी उसने नहीं मारा। तो नहीं के लिए मुज़ारे में हमने ला यूज़ करेंगे, तो ला यजरिबू इशारा वही रहेगा। इसी तरह हल यजरिबूना, तो यजरिबूना का ये इशारा है, तो क्या उन सब ने मारा, तो हम कहते हैं नहीं जी ला यजरिबूना, उन सब ने नहीं मारा। तो आगे चलते हैं। इसी तरह हल तदरिबू का अदरिबू हो जाएगा, ठीक है, और तदरिबूना का नदरिबू हो जाएगा, और उसी तरह ला लग जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसी तरह हामिदुन का कंसेप्ट है और हामिदन, जैसे जैदन, जैदुन और जैदन। और अगर जैदन होता है या जैसे हामिदन है तो हामिदन को मारा और इस हामिद को मारा, और हामिदुन का मतलब है हामिद ने मारा। यहाँ पे वो खुद करने वाला है अगर एंड पे 2 पेश आ जाए, और इसके साथ वो काम हो रहा है अगर एंड पे 2 ज़बर आ जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी की देख लेते हैं। हाल यजरिबू हामिदन, तो यजरिबू का वही इशारा, क्या हामिदन यानी उसके साथ हुआ है, यानी क्या उसने मारा हामिद को। और अगर ये होता हाल यजरिबू हामिदुन, तो फिर मतलब चेंज हो जाता, क्या हामिद ने मारा उसको, ठीक हो गया, ठीक। हाँ, मारा नहीं मारता है या मारेगा, तो क्या हामिद मारता है क्योंकि मुदारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हामिद को मारा, हामिद को मारता है वो, और या फिर अगर दुन होता तो हामिद मारता है उसको। और इसी तरह यदरिबूना ये जमा के लिए, हल यदरिबूना हामिदन, क्या वो सब मारते हैं हामिद को, ठीक है। और इसी तरह यहाँ अगर हामिदुन होता तो फिर होता क्या हामिद मारता है उन सब को, ठीक है, वो खुद मारने वाला हो जाएगा। तो दोनों उसी तरह ला लग गया और बाकी वही है। इसी तरह तदरिबू से अदरिबू और तदरिबूना से नदरिबू, ठीक है। इसकी कोई प्रैक्टिस करवा दे, मैं एक क्वेश्चन कर ले, दूसरा जवाब दे दे, आप जवाब दे दो, आप सवाल कर लो। माशाल्लाह, बाकी इशारे किया करें साथ साथ। माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो तदरिबू से नदरिबू, इशारा टेबल वही है, देखें हमने यही पढ़ा है ना, यदरिबू यदरिबूना, तो यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू से अदरिबू, ये देखें तदरिबू से अदरिबू, और तदरिबूना नदरिबू, तरतीब भी वही है, ठीक है, ये वही टेबल है, कोई नई चीज़ नहीं है। आगे तर्जमा देखिए, वह यदरिबू, वाह और आ गया, और वो मारता है, ठीक हो गया, या मारेगा, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो ये फिर आ गया पैटर्न, इस टेबल को आपने याद रखना है। अगर ये टेबल आपको समझ आई हुई है ना और जहन में है तो आपको मिक्सिंग नहीं होगी टेबल याद करते हुए। आगे आ गया जी सामिया, तो ये आगे आ गया सामिया, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सामिया देखें, ये हम कर चुके हैं, वो सुनता है, सामिया, सामिहू, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामियात, ठीक है। वो सुनता है, वो सब सुनते हैं, आप सुनते हैं, मैं सुनता हूँ, आप सब सुनते हैं, नहीं उन्होंने सुना, मदारे नहीं मादी, उसने सुना, उन सब ने सुना, आपने सुना, मैंने सुना, आप सब ने सुना, हम सब ने सुना, और वो सुनती है। हिया सामी आत आया था यहाँ पे, और अपना मुन्नस में भी उसमें ज़ेर है नीचे, लेकिन ये ज़ेर वाला जो है ये सिर्फ माजी की हद तक है, मुदारे में नहीं है। मुदारे में ये उसी तरह जैसे फ़आला का पैटर्न था, तो उसी तरह जैसे यफ्ताहू यफ्ताहूना, तफ्ताहू अफ्ताहू तफ्ताहूना नफ्ताहू, और उसी तरह फ़तह फ़अला जाअला 3 पैटर्न पढ़े थे।
ये मुदारे में सेम है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसी तरह यसमाऊ, यसमाऊन, तस्माऊ, असमाऊ, तस्माऊन, नस्माऊ, हिया तस्माऊ, ठीक है। तो यहाँ पे वो सुनता है, वो सुनते हैं या सुनेंगे, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। आप सुनते हैं, मैं सुनता हूँ, आप सब सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, और वो औरत सुनती है, ठीक है। और इसके साथ वही वाला टेबल साथ साथ चल रहा है, उससे भी कंफ्यूज नहीं होना। हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ही मीनिंग आ गया सारा ना, तो डबलिंग हो जाती है। कहीं पैटर्न को बनाने के लिए हम लिख भी देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। इसी तरह अब आज हमने एक माजा का कंसेप्ट नया देखना है। माजा, माजा का क्वेश्चन होता है, एक तो होता है हल। हल पहले तो हम क्वेश्चनों में आ रहा था ना, हल। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखा हुआ है हल, हल यसमाऊ, क्या वो सुनता है? तो यही मतलब होगा ना, क्या वो सुनता है? तो उसका जवाब होगा हाँ या ना। हाँ जी वो सुनता है, या नहीं वो नहीं सुनता, जैसे पहले हम हाँ या ना में कर रहे थे। अब माजा, माजा का मीनिंग है कि वो क्या सुनता है, सुन क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल पे कोई बंदा बात कर रहा है, तो वो कोई तीसरा बंदा उसके बारे में भी ये क्या सुन रहा है, तो उस चीज़ के बारे में ये सवाल है। माजा का मतलब उस चीज़ के बारे में। जैसे कोई अजान सुन रहा है, कोई कुरान सुन रहा है, जैसे अभी आपने तिलावत सुनी सूरह असर की, तो माजा का मतलब उस चीज़ के बारे में सवाल है कि वो सुन क्या रहा है। क्लियर बात होगी। एक हल होता है कि वो हाँ या ना का सवाल है, भाई वो सुनता भी है कि नहीं, ये बात हो रही है। तो वो क्या सुन रहा है, ये बात हो रही है मादा। तो यहाँ पे उसका जवाब है यसमाउल कुरान, कि वो कुरान सुनता है या कुरान सुनेगा। क्लियर हो गई। यसमाउल कुरान, अजान भी आ सकता है कि वो अजान सुनता है, कोई भी चीज़ आ सकती है जो वो सुन रहा है, ठीक है। तो मादा यसमाउना, कि वो सब क्या सुनते हैं या सुनेंगे, तो वो सब कुरान सुन रहे हैं या सुनते हैं या सुनेंगे। मीन समझ आ गई। आगे चलते हैं। माजा तस्माऊ, आप क्या सुनते हैं, ठीक है जी। तो मैं कुरान सुनता हूँ, असमाउल कुरान। इसी तरह माजा तस्माऊना, आप सब क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनते हैं, या अगर अजान लिखें तो अजान सुनते हैं। क्लियर होगी बात। तो माजा का कंसेप्ट एक हमने आज नया देखा, ये उस चीज़ के बारे में सवाल है जो वो सुन रहा है या वो कर रहा है। तो आगे चलते हैं। ला यसमाऊना, ला मीन्स नहीं, तो यसमाऊना वो सब सुनते हैं, वो सब नहीं सुनते या सुनेंगे। तो मादा यसमाऊ, वो क्या सुनता है, यसमाऊ, यसमाउल कुरान या अदान, कोई भी चीज़, ठीक हो गया। तो ये टेबल फिर उसी तरह एक दफ़ा देख लें, फातहा, नासरा, दाराबा, सामिया, और इधर फातहा से इसको यूँ आपने तैयार करना है। ये तो आपको सीधा सीधा पता है ना, फातहा, नासरा, दाराबा, सामिया। और इसमें आपको ज़ुबानी ही पता होना चाहिए कि फातहा पे 3 थे, नासरा पे 4 थे, और वो कौन से थे, दाराबा में अकेला है, सामिया में 3 थे। और इसको जब अब आगे करना है तो आगे आपने यहाँ से इस तरह चलना है। फातहा यफ्ताहू, फातहा से यफ्ताहू, नासरा से यंसूरू, और दाराबा से यदरीबू, और सामिया से यस्माऊ। और ये तो अभी हमने करना है ना, जब करेंगे फिर इंशाल्लाह इसका भी आपको बता देंगे। तो कल से ये इंशाल्लाह शुरू होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये लिखा भी हुआ है। आलिमा उसी तरह सेम पैटर्न है जैसे सामिया हमने की है। तो सामिया से जैसे हमने की थी, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। आलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, आमिलत, ठीक है। इसी तरह या अलमू, या अलमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, ना अलमू, या तालम, ठीक हो गया। तो व तालमूना का मानी वा मीन्स और, तालमूना सामने, ठीक है, आप सब जानते हैं या जानेंगे। इसी तरह अफला, ठीक है, अफला या अलमूना, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, तो ये अभी इसको रहने दें, आगे थोड़ा सा जाएंगे फिर देख लेंगे। आगे चलें। हल तालमुल कुरान, हल मीन्स क्या, तालमु सामने, क्या आप, ठीक है, जानते हैं, अल कुरान, कुरान को, तो नाम मीन्स हाँ, और ला होता तो नहीं, ठीक है। तालमु से आलमु, असल चीज़ हमने ये पहचाननी होती है कि इसका जवाब कैसे किस पैटर्न पे आना। तो अरबी बताइए, क्या आप सब जानते हैं, क्या आप सब, ठीक है। हल तालमूना, ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरह दूसरा है या मलू, अमल वाला, ठीक है, क्या आप सब अमल करते हैं, ठीक, अमल से है, आइन पहले है, मीन बाद में, ये तरतीब थोड़ी सी याद रखनी। तो उसी तरीके से अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। और उसी तरह होमवर्क है ये आपका, इसको आपने खुद करना है। या अमलू, या मलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू, और हिया तामलू, ठीक है। इशारे वही हैं, थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया ये तीनों की। तो हल तालमू सालेहन, हल तालमू, क्या आप अमल करते हैं
सालेहन नेक, तो आज सालेहात आज हमने देखा भी है, आमिलु सालेहात सूरह असर के अंदर सी आ गया, नाम तालमु से आमल, ठीक हो गया। इसी तरह तामलूना खैरन, हल क्या आप खैर का काम करते हैं, हल तालमूना, ठीक है, सामने आप सब, तो तालमु से नालमून, ठीक है, तो ये आ गया नाअमलू। अब ये नाअमलूना नहीं है, नाअमलू है, खाली लाम पे एंड में पेश है, इसको भी याद रखना। तो यहाँ तक हमारा लेसन ख़त्म हुआ। तो अब हम साथ में होमवर्क को देख लेते हैं कि उन सूरतों को प्रैक्टिस करें जिनको आप समझते हैं। जैसे आज आपने सूरह असर आपने समझ ली, याद आधे से ज़्यादा को तो पहले ही याद होगी। तो अब आप कोशिश करें कि जब आप ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो सुन्नत पहले घर पढ़ते थे, सिर्फ़ फ़र्ज़ के लिए जाते थे मस्जिद के अंदर, ज़्यादातर उनकी यही होती थी तरतीब, और बाकी नमाज फिर वो घर आके करते थे। तो कोशिश करें जब आप ख़ुद पढ़ रहे हैं, अब जमात में तो ये हम अमल नहीं कर सकते, तो आप जब ख़ुद नमाज़ पढ़ें तो जो नई सूरत आपने जैसे अब सीख ली है, तो कोशिश करें कि इसको नफल में, सुन्नत में, या जैसे आप पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। जब आप ख़ुद इन्हीं सूरतों को फिर पढ़ने की कोशिश करें, अगर याद है, नहीं याद तो थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें, तो फिर आपको नई नई सूरतें याद भी हो जाएंगी, और तर्जमा जब आता होगा ना तो उस नमाज का फिर मज़ा भी और होता है, बंदे को पता होता है मैं क्या बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम नमाज में कुछ सूरतें बार बार पढ़ने की आदत ना डालें, पर रोज़ यही पढ़ लें, इन्ना आतीना कल कौसर और जनाब कुल वला, ठीक है, ये भी इनका अपना है। वो जैसे तो हमने एक हदीस भी पढ़ी कि एक साहबी थे कि वो सिर्फ कुल वला ही पढ़ते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम एक ही सूरत क्यों पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस सूरत से मोहब्बत बहुत है। तो उनकी अपनी एक अकीदत थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस सूरत जो है इसने तुम्हें जन्नत में पहुँचा दी, तो एक सूरत ही जन्नत में ले गई, सुभान अल्लाह, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये बात ये है कि गलत नहीं है, लेकिन हम क्योंकि एक सीखने के अमल में आप एक कोर्स कर रहे हैं, तो हमने इसमें कितनी सूरतें अभी तक पढ़ ली हैं, सूरह फलक पढ़ ली, सूरह इखलास पढ़ ली, सूरह नास पढ़ ली, ठीक है, अब आज सूरह असर पढ़ ली, सूरह अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ तो वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, और भी आगे एक दो हैं वो आ रही हैं। तो हम कम अज़ कम इनकी तो प्रैक्टिस करें ना, कि जो हमने सीख ली है अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये पक्की हो जाएंगी, और साथ साथ आपका लेसन भी तैयार हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं, आपकी तिलावत से आपको खुद भी खुशी होगी कि अच्छा ये मैंने आज नई चीज़ की है, नमाज में आपकी तवज्जो भी ज़्यादा होगी, नई जब हम करते हैं ना तो थोड़ा फोकस भी होता है और ज़्यादा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अल्फाज का मायने का यादा होगा, आपको याद दहानी होगी, आपका हाफजा भी स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह। तो कुरान के देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी जो है 36,500 क्रॉस कर गई है, 14 लेसन हो गए हैं, सिर्फ 5-6 गिनती के रह गए हैं। अब आपने करना ये है कि आपके जो आखिरी 4-5 लेसन है ना, उसमें आपने वही एनर्जी दोबारा गेन करनी है जो आप पहले कुछ लेसन्स में अपने साथ सारे लेके आए थे कि हमने ये कोर्स करना है। तो अब ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, अब ये आपको पता नहीं चलना, यूँ गुजर जाना सारा टाइम। उसमें जब गुजरता जा रहा है, क्योंकि एंड में आपको ना वर्कबुक पर कंप्लीट करने का एक्स्ट्रा टाइम देना है, क्योंकि जब लास्ट 20 लेसन होगा तो उसी दिन से पहले पहले आपने वर्कबुक कंप्लीट कर लेनी है, और आपका जाहिर है कि फिर उस वक्त तक आखिरी क्विज़ेस भी आ गए होंगे, वो सारे क्विज़ेस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और वो जो उसके एक हफ़्ते बाद आपका जाहिर है वो फिर फाइनल रिवीजन एक होगी, और रिवीजन के बाद आपका जो है वो हम फाइनल क्विज़ करके ग्रुप को क्लोज़ कर देंगे। और ग्रुप के क्लोजर के बाद तो किसी को टाइम ही नहीं मिलना वर्कबुक जमा कराने का या वो आपके क्विज़ेस कंप्लीट करने का। तो क्विज़ेस सारे ओपन हैं सिवाय मिड वाले के, तो वो मिड वाला भी अगर किसी का रहता है तो वो स्पेशल टाइम बना के अगर देना चाहे तो हम उसको देने की इजाज़त देते हैं, अगर लेकिन वो स्पेशल टाइम एक फ़िक्स कर ले और तैयारी भी कर ले तो हम उसको चलें ये एक मौका दे देते हैं। लेकिन ये कि इसको छोड़ें नहीं। अब ये शैतान आपको जो है ना आप आ तो गए एक स्टेप लेके, एनर्जी आपने गेन करके, अब शैतान चाहता है कि चलो चले तो गए हैं, इनकी सारी कोशिश एंड पे जाके मैं ज़ाया करा दूँ। अब वो एंड पे आके ज़ाया नहीं हमने करनी, एक दूसरे को की सपोर्ट बने, मिल के करें, ग्रुप बना हुआ है, एक दूसरे से पूछें, ग्रुप में एडमिन हैं उनसे पूछ लें, मेरे से पूछ लें, कोई ऊंच नीच है, मिल के करने की कोशिश करें और एक एनर्जीज अपनी गेन करें। थोड़ा सा रह गया काम, देखें हम 36,500 पे पहुंच गए और 40,000 तक हमने आना है, 4-5 हज़ार की गेम रह गई है, और वैसे भी सिर्फ 6 लेसन रह गए हैं, तो 15 कल हो जाने, तो सिर्फ 5 आखिरी रह जाने, तो वो आपके समझ लें कि 2-3 हफ्ते हैं, अगले महीने के आधे तक हो सकता है, वैसे भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो टाइम आ जाए और एंड में आके बिल्कुल आपकी वर्कबुक भी फंस जाए। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जैसे उनके वैसे फुल मार्क्स हैं लेकिन वर्कबुक ही नहीं जमा कराई, और जब वर्कबुक ही नहीं जमा कराई तो 15 नंबर तो सीधे सीधे चले गए ना, और जब 15 नंबर सीधे सीधे चले गए तो वो 90% की जो कैटेगरी एक बनी हुई है वो ही ख़त्म हो गई। कम से कम कैटेगरी में तो आ जाए ना बंदा, आगे आगे करना तो अमल की तौफीक और नेकी की तौफीक भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही है,
तो जब होगी वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम आप कैटेगरी में आएँ। जैसे कि आज भी आपको एक वो स्टूडेंट है, वो 10th का स्टूडेंट है, वो पहले एकेडमी जाता है 3 बजे से लेके उसकी पता नहीं अब जाके एकेडमी ख़त्म होती है, वो भी घर भी नहीं गया, वो उधर से सीधा इधर आया है। पहले आके उसने रिवीजन करवाई है, 7:50 पे रिवीजन की क्लास थी, तो 7:50 से 8 से उसने रिवीजन कराई, उसके बाद वो अब घर गया। तो जिससे अल्लाह ताला काम ले ले, ठीक है, ये तो अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह जिसे चाहे अपनी उसमें रहमत में दाखिल कर ले। तो सब दुआ भी करें कि अल्लाह काम तो चल ही रहा है, काम तो चलता ही रहना है। अगर हमारा भी कुछ हिस्सा डाल जाएगा तो अल्लाह ताला पता नहीं कौन सी नेकी कबूल करके अल्लाह ताला जो है वो अगला रास्ता आसान कर दें। तो ये सारी एनर्जीज़ हमने गेन करनी है, ये लूज़ नहीं होने चाहिए। और जिनकी वर्कबुक चेक हुई है, कुछ इनकम्प्लीट थी, वो भी कोशिश करें वो कंप्लीट करके दोबारा रीचेक करवाते रहें। और अब कोशिश करें कि हर लेसन में अपनी वर्कबुक करके साथ साथ ले आएँ और साथ साथ ही चेक करा के उसको ख़त्म करते जाएँ, क्योंकि दरमियान में फिर गैप आ जाता है। ये आपको स्लाइड शुरू में दिखाई गई, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, एक ऑडियो वीडियो का अपने दोस्त से बात करने का, यही बात आज हमने की भी है। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का, ये भी आज हमने बात की है। और यही बात अभी मैं आपसे कर रहा था कि आप मुंतखब किए गए हैं शुरू से लेके आज 14 लेसन आ गया, इसको आपने अब मद्देनज़र रखना है और इसको, इस इंतखाब को मद्देनज़र रखते हुए इसको नज़रअंदाज नहीं होने देना। अब शैतान के हमलों से बचना है। अब ये जो आखिरी 4-5 तजर्बे की बात बता रहा हूँ, तजर्बे की बात यह है कि ये जो आखिरी 4-5 लेसन है ना, इसमें अब उसने पूरा टिल लगाना है कि किसी तौर पे आपका ये जो रिज़ल्ट ख़राब हो, वो रिज़ल्ट ख़राब होगा, आप डीमोटिवेट होंगे। और आधे उसने किए भी हैं, सिर्फ कईयों को उसने मिड से भगाया है, कईयों को उसने वर्कबुक से भगाया है, हालांकि काम इतना कोई नहीं था, लेकिन वो क्योंकि साथ साथ किया नहीं इसलिए वो इकट्ठा होता जाए। और जब इकट्ठा हो जाता है फिर हम कहते हैं यार अब तो होना ही नहीं, अब छोड़ो परे। तो इस चीज़ से बचना है अब। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला दुआ मांगते रहें। ये पॉकेट बुक है, टीचर बनने के मूड में बैठे, यही वाला काम तो वो ख़त्म करा रहा है, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, ये जो अगला पोर्शन है ना हदीस का, यहाँ पे अब आपको वो हिट कर रहा है कि पहला तो इन्होंने कर लिया किसी तरीके से, अब इनका अगला भी ख़राब करें, तो वो अगला ख़राब नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। तो ये आपकी वर्कबुक है, ये आज वाले लेसन की। तो इसमें अब उसी तरह यदरिबू वाला टेबल है, यसमाऊ, यालमू, यामलू, और ये अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी से अरबी में जवाब कुछ क्विज़ में भी आ जाते हैं। वो क्विज़ में जो सवाल आए होते हैं ना, मोस्टली वही होते हैं, तो उनको गौर से कर लिया करें। और ये वाली क्लास आपकी, ये जो एंड वाली वर्कबुक वाले अब है ना, कुछ आखिर वाला है, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट तो नहीं है खैर, लेकिन ये आपकी कोशिश करें कि आप रिवीजन वाली क्लास में ज़रूर आएँ। उसमें यही वाली आपको सारी करवाई जा रही है। 7:50 पे क्लास स्टार्ट होती है, 10 मिनट के अंदर अंदर ये वाला पेज आपको करवा देते हैं। और जो आपके को मसले मसाइल हों हम वो भी देख लेते हैं। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई वो आप पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने किया मेरे से नहीं हुआ, आप आकर डिस्कस कर लें। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।